हेलो एंड वेलकम टू FDCM। मैं अभिषेक सोनी प्रेजेंट कर रहा हूँ BSc थर्ड ईयर फिजिक्स का एक इंटरेस्टिंग टॉपिक, जिसमें आज हम पढ़ने वाले हैं लॉजिक गेट्स। तो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिकी में लॉजिक गेट्स क्या होते हैं, इसके बारे में हम काफ़ी कुछ पढ़ चुके हैं। बेसिक इंट्यूशन ग्रो कर चुके हैं लॉजिक गेट्स के बारे में। और डिजिटल इलेक्ट्रॉनिकी में लॉजिक गेट्स, और गेट्स, एंड गेट्स, इस सब के बारे में हम पढ़ चुके हैं डिटेल में। ट्रुथ टेबल फॉर और गेट ये भी पढ़ चुके हैं, ट्रुथ टेबल फॉर एंड गेट भी कवर कर चुके हैं। आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे ट्रुथ टेबल फॉर नॉट गेट। नॉट गेट के लिए ट्रुथ टेबल हमें पढ़ना है। तो देखते हैं नॉट गेट के लिए ट्रुथ टेबल क्या होती है। सबसे पहले अगर डिजिटल इलेक्ट्रॉनिकी में लॉजिक गेट्स की बात करें तो ये एक टाइप के सर्किट्स होते हैं जिसमें एक, दो या दो से अधिक इनपुट टर्मिनल्स होते हैं। सिंपल सी बात है, ये हमें पता है। और एक आउटपुट टर्मिनल होता है। कुछ अगर ये कोई डिजिटल सर्किट है तो ये इसमें मान लेते हैं अगर दो ये इनपुट टर्मिनल हैं, एक आउटपुट टर्मिनल होगा, तो इस टाइप के सर्किट्स को लॉजिक गेट्स कहते हैं। तो चलिए देखते हैं ट्रुथ टेबल को नॉट गेट क्या होती है। सबसे पहले अगर सिंबल की बात करें नॉट गेट के सिंबल, तो नॉट गेट का सिंबल कुछ इस टाइप से होता है। एक ट्रायंगल बनाया हमने, इसके बीच में एक सर्किल, कुछ इस टाइप से। और सिंपल अगर डेफिनेशन की बात करें अगर हम नॉट गेट की, तो नॉट गेट में एक इनपुट टर्मिनल होता है और एक आउटपुट टर्मिनल होता है। और बूलियन व्यंजक की अगर हम बात करें, बूलियन एक्सप्रेशन क्या होता है, बूलियन एक्सप्रेशन फॉर नॉट गेट, बूलियन एक्सप्रेशन फॉर नॉट गेट ये क्या होता है। नॉट गेट के लिए बूलियन एक्सप्रेशन की बात करें तो एक इनपुट टर्मिनल होता है इसमें, तो y इज इक्वल्स टू a नॉट। कुछ इस टाइप से हम पढ़ते हैं इसको। अगर यहाँ पे a इनपुट टर्मिनल हो और y आउटपुट हो तो, और एक इसमें इनपुट होता है, एक आउटपुट होता है, तो सिंपल सी बात है ट्रुथ टेबल में हमें सिर्फ और सिर्फ दो कंडीशंस मिलने वाली हैं। अगर इनपुट में सिग्नल है तो उसको हम 0 से रिप्रेजेंट करते हैं, ये भी हमें पता है। और अगर इनपुट में या आउटपुट में कहीं भी सिग्नल नहीं है तो उसको हम 0 से रिप्रेजेंट करते हैं। और अगर सिग्नल है तो उसको हम 1 से रिप्रेजेंट करते हैं। ये सिंपल सी बात है, हमें पता है। तो इसकी ट्रुथ टेबल हम कैसे ड्रॉ करेंगे, ट्रुथ टेबल के लिए क्या करेंगे, तो देखते हैं ट्रुथ टेबल फॉर नॉट गेट। सिंपल सी बात है, नॉट गेट के लिए इसको हम पढ़ते हैं y इज इक्वल्स टू a नॉट। तो यहाँ पे अगर हम इनपुट की बात करें, यहाँ अगर हमारा इनपुट सिग्नल है कोई भी और यहाँ आउटपुट है, देन हाउ कैन वी ड्रॉ द ट्रुथ टेबल फॉर द नॉट गेट। तो नॉट गेट के लिए किस तरह से हम ट्रुथ टेबल ड्रॉ कर सकते हैं। अगर हमने कोई सिग्नल दिया इनपुट में, फॉर एग्जाम्पल ये अगर नॉट गेट है, यहाँ पे हमारा नॉट गेट का सिंबल यही होता है। इसको कुछ इस टाइप से रिप्रेजेंट करते हैं। ट्रायंगल बनाया, बीच में एक आगे की साइड एक सर्किल। ये अगर इनपुट है इसको a से रिप्रेजेंट किया, ये आउटपुट है इसको y से रिप्रेजेंट किया। बूलियन एक्सप्रेशन हुआ y इज इक्वल्स टू a बार, इसको a नॉट पढ़ते हैं। सिंपल सी बात है। अगर इनपुट में हमने सिग्नल दिया, फॉर एग्जाम्पल इसको 1 से रिप्रेजेंट करेंगे अगर सिग्नल है इनपुट में, तो ये इनपुट में अगर हमने कोई भी सिग्नल दिया तब आउटपुट में हमें सिग्नल मिलेगा कि नहीं। आउटपुट के लिए y इज इक्वल्स टू a नॉट होता है, ये एक्सप्रेशन इसका बूलियन एक्सप्रेशन। देन अगर इनपुट में सिग्नल है तो आउटपुट के लिए हम इसको अगर पढ़ें, सिंपल सी बात है, नॉट का मतलब होता है नहीं। इसको हम सिर्फ समझने के लिए ऐसा बोले, सिंपल सी ऐसा भी हम समझ सकते हैं y इज इक्वल्स टू a बार है तो यहाँ 1 है तो यहाँ 0 आएगा, और यहाँ 0 है तो यहाँ 1 आएगा। मीन्स अगर इनपुट में सिग्नल है तो आउटपुट में नहीं मिलने वाला है, और आउटपुट में सिग्नल है तो इनपुट में सिग्नल
नहीं मिलेगा हमें, और आउट इनपुट में अगर सिग्नल नहीं है तो आउटपुट में सिग्नल मिल जाएगा। सिंपल सी बात है। लेकिन अगर हम इसको थोड़ा सा अच्छी तरह से अगर समझना चाहें तो इस तरह से समझ सकते हैं, y इक्वल्स टू ए नॉट पढ़ते हैं यहाँ हम इसको। तो इनपुट में अगर सिग्नल है तो y इज इक्वल्स टू ए नॉट, इनपुट में सिग्नल है नहीं तो आउटपुट में सिग्नल नहीं होगा। सिंपल सी बात है, y इज इक्वल्स टू ए बार होता है। इसको सिंपली इस तरह से हम समझ सकते हैं, y इज इक्वल्स टू ए बार होगा। यहाँ आउटपुट में इनपुट में सिग्नल है तो आउटपुट में नहीं होगा, यहाँ 1 है तो यहाँ 0 होगा, और इनपुट में अगर सिग्नल नहीं है तो आउटपुट में होगा 1 की जगह यहाँ 0 आएगा। तो ये होती है ट्रुथ टेबल फॉर नॉट गेट, इसको इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये हमारा लॉजिक गेट्स का नेक्स्ट लेक्चर था, इसमें हमने नॉट गेट के बारे में काफ़ी कुछ समझा। तो नॉट गेट के लिए ट्रुथ टेबल क्या होती है, किस टाइप से ट्रुथ टेबल ड्रॉ करते हैं फॉर नॉट गेट, ये आपको समझ आया होगा। इसका बूलियन एक्सप्रेशंस नॉट गेट को पहले भी हम इसका बेसिक पढ़ चुके थे। अभी इसके लिए ट्रुथ टेबल किस टाइप से हम ड्रॉ करेंगे, तो ये होती है ट्रुथ टेबल। इसमें 2 कंडीशन होता है, एक इस टाइप का लॉजिक गेट्स होता है जिसमें एक इनपुट टर्मिनल होता है और एक आउटपुट टर्मिनल होता है। तो आई होप ये आपको समझ आया होगा किस टाइप से ट्रुथ टेबल ड्रॉ करते हैं नॉट गेट्स के लिए। तो ओके, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।